तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म इविल एट द डोर को। इस मूवी के अंदर हर साल एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे कि आम इंसानों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है क्लोवरफील्ड नाम की एक मूवी को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फाउंड फुटेज फिल्म है, तो उसको जाकर देख लो क्योंकि उसके बाद में मैं जल्दी से उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाने वाला हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक काली वैन एक सुनसान इलाके में देख पाते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि एक शख्स अपने घर पर आता है जिसका नाम डैनियल होता है। अब वो घर पर ड्रिंक स्टार्ट करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी वाइफ जेसिका अपनी सिस्टर लिज के साथ में बैठी होती है। असल में लिज अपने हस्बैंड से लड़कर यहाँ पर आई हुई थी, जिस पर जेस और डैनियल की बहस होती है क्योंकि आखिरी टाइम भी लिज उनके यहाँ पर ऐसे ही आई थी और वो उन्हें रॉब कर अपने पति के पास में वापस चली गई थी। इन सब बहस के बाद में डैनियल वहाँ से अपनी जूम मीटिंग के लिए निकल जाता है। अब दूसरी ओर लिज और जेस अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि 4 लोग मास्क लगाकर उन पर नजर रख रहे होते हैं। फिर डैनियल को दिखाया जाता है जहां पर उसका बॉस उसके साथ हुए किसी इंटेरोगेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर डैनियल ये बताता है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर उसका बॉस ये बोलता है कि उसे एक नोट मिला जिससे उसे ये पता चला है कि कोई IT डिपार्टमेंट का बंदा जिसका नाम आइजैक है वो उनके घर पर आने वाला है, जिस पर डैनियल ये बोलता है कि वो कुछ ही दिन घर से काम करना चाहता है और इसलिए सब कुछ घर पर ही वो सेटअप करवा रहा है। तभी उन चारों मास्क वाले लोगों में से एक उनके घर में जैमर लगा देता है जिससे कि कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। नेटवर्क सर्च करने के लिए वो जेस के पास भी जाता है जहां पर वो वॉशरूम में नहा रही होती है, तो उसको कोई भी रिप्लाई वो नहीं करती। तो डैनियल गुस्से में वहां से चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है और पूल खेलना शुरू कर देता है कि तभी 2 लोग जो मास्क लगाकर आए थे उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और जब डैनियल की नजर उन पर पड़ती है तो वो उनसे ये पूछता है कि आखिर वो हैं कौन। तभी वो डैनियल पर अटैक कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उन मास्क वाले लोगों में से एक जो सबसे छोटा होता है जिसका नाम यहाँ पर निक्सन था, वो ड्रग्स करने के लिए घर से बाहर जाता है कि तभी बालकनी में खड़ी हुई लिज उसको देख लेती है और उसको शक होता है। तभी वो देखने नीचे जाती है तो उसे कुछ लोगों के ऊपर आने की आवाज आती है, तो वो वापस बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। अब उस रूम के अंदर वो चारों मास्क वाले लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं कैनेडी, आइजन, निक्सन और ट्रूमन। और तभी वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन उस लेडी को मारेगा जो कि वॉशरूम में नहा रही है। तभी वहां पर वोट होता है और डिसाइड होता है कि ट्रूमन उस लेडी को मारेगा। अब सभी वहां से चले जाते हैं और ट्रूमन वहां पर जेस के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगता है और लिज यहाँ पर बेड के नीचे ये सब देख रही होती है। वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जैमर की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब दूसरी ओर आइजन और कैनेडी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने पास्ट में कैसे मर्डर्स किए थे। तभी कैनेडी ये बताता है कि शायद पहले भी वो ट्रूमन के साथ में काम कर चुका है, जिस पर आइजन ये बोलता है कि वो हर बार अननोन लोगों के साथ ही मिशन पर जाते हैं। तभी आइजन ये भी बताता है कि एक बार एक मिशन उनका इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि उनके एक साथी को दौरा पड़ गया था और इस मिशन में निक्सन भी ड्रग लेता है, तो उसकी वजह से ये मिशन शायद से फेल हो सकता है। इसके बाद में कैनेडी ट्रूमन के पास में चला जाता है और आइजन निक्सन के पास में, जो कि डैनियल को पूल से बांधकर उसको टॉर्चर कर रहा होता है। तभी उसके ड्रग्स खत्म हो जाते हैं जिसके लिए वो घर से बाहर जाता है और जैमर हटाकर किसी को ड्रग्स के लिए मैसेज करता है, जिसकी वजह से लिज के फोन में भी सिग्नल आ जाते हैं और वहां पर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और वो जेस को मैसेज कर देती है कि बाहर मत निकलना। इसके तुरंत बाद ही निक्सन जैमर फिर से चालू कर देता है और लिज और कुछ नहीं भेज पाती। अब जेस ये मैसेज पढ़ लेती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसे वॉशरूम की खिड़की से कोई उसकी तरफ हाथ आता हुआ दिखाई देता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी उसे गेट के पास एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि मरने के लिए बाहर आ जाओ। और अब वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो किसी को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल वहां पर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं जिसके अंदर वही 4 लोग वैन में बैठकर कार के अंदर स्क्रीन में किसी इंसान को देख रहे होते हैं जो कि उन्हें उनके लोकस्ट के बारे में बताता है। इनके ग्रुप का नाम यहाँ पर लोकस्ट होता है और आज उनके लोकस्ट का एनुअल डे है, मतलब कि साल के इस दिन
लेकिन हर बार वो एक वायलेंट घटना करते हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और उनके नए मिशन के बारे में भी उनको बताया जाता है। फिर उन सभी को एक बॉक्स दिया गया होता है और वो उसको खोल कर देखते हैं और उनको बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं मिशन को खत्म करने के लिए और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि जो भी होगा वो टाइमर सेट करके 3 घंटे तक होगा। सब अपना अपना बॉक्स खोलते हैं जहाँ पर ट्रूमन को वॉच मिलती है, मतलब कि वो टाइम कीपर है। कैनेडी को चिप होल्डर मिलता है, आइजन को जैमर और निक्सन के बॉक्स में कुछ भी नहीं होता, जिस पर सब समझ जाते हैं कि वो नया है और ये उसका पहला मिशन है। अब यहाँ से मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर निक्सन बाहर से मैसेज करके घर के अंदर आता है तो आइजन उसका फोन जलता हुआ देख लेता है, जिस पर उसको शक होता है। फिर सब ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और ट्रूमन को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर आइजन निक्सन से पूछने लगता है कि वो लोकस्ट के साथ में जुड़ा कैसे, जिस पर निक्सन घबरा कर आंसर देता है और उसको कुछ गलत लगने लगता है और वो निक्सन पर अटैक कर देता है। और निक्सन जब नीचे गिरता है तब उसे बेड के नीचे लिज दिख जाती है और यहाँ से सब निक्सन को पकड़कर नीचे ले जाते हैं और बांध देते हैं। तभी इनके घर पर आइजैक, जो कि IT डिपार्टमेंट से है, वहां पर आ जाता है, जिसे कैनेडी भगा देता है ये बोलकर कि वो डैनियल का कजन है और डैनियल सो चुका है। और जब आइजैक वहां से जा रहा होता है तो उसको कुछ अजीब लगता है तो वो वापस अंदर आता है और डैनियल को बंधा हुआ पाता है। और तभी हम ट्रूमन को पीछे से आकर आइजैक के सीने से चाकू आर पार करते हुए देख पाते हैं, जिससे कि आइजैक की वहीं मौत हो जाती है। अब दूसरी ओर जेस को दिखाया जाता है, जिसे कोई आवाज ना आने के कारण से वो वॉशरूम से बाहर आती है। तभी लिज वहां पर जोर से चिल्लाती है तो वहां पर ट्रूमन जेस पर अटैक कर देता है और उसका गला घोटकर उसको मार डालता है। लिज की आवाज सुनकर सब ऊपर वाले रूम में जाते हैं और ट्रूमन उनसे बोलता है कि वो लड़की मिली। तब वो समझ जाते हैं कि निक्सन सही बोल रहा था, यानी कि जब निक्सन वहां पर गिरा था तो वहां पर उसने लिज को देखा था, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। अब वो लिज को ढूंढने लगते हैं, तभी उनकी नजर एक अलमीरा पर जाती है जिसके अंदर लिज होती है। वो तीनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं, पर तभी बूम, टाइम अप हो जाता है और वो सब वहां से लिज को बिना मारे ही बाहर चले आते हैं। अब तभी वहां पर लोकस्ट का एक आदमी आता है जो कि क्लीनर होता है, जो कि मर्डर के बाद में सारे के सारे सबूत मिटा देता है। अब वो इन सभी से उनकी चीजों को वापस ले लेता है, जैसे कि घड़ी, जैमर, और उनसे मिशन रिपोर्ट मांगता है, जिस पर वो सब कुछ ना कुछ उसको बताते हैं। जब क्लीनर घर के अंदर जाता है तो उसे देखकर लिज बॉटल उठा लेती है उसको मारने के लिए, पर वो लिज का भरोसा जीत लेता है और बोलता है कि वो गैस ठीक करने आया है। और इससे लिज उससे लिपट कर रोने लगती है और वो लिज को जोर से दबाना शुरू कर देता है और लिज उसके हाथों में ही तड़प तड़प कर मारी जाती है। इसके बाद हमें घर को जलता हुआ दिखाया जाता है, मतलब कि मिशन कंप्लीट हो गया था और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इविल एट द डोर मूवी की कहानी। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज वगैरह के बारे में। तो लोकस्ट नाम जो है वो एक ग्रुप का बताया गया है और यहाँ पर लोकस्ट का मतलब टिड्डियां होता है, जो कि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो डैनियल का बॉस है, और डैनियल भी यहाँ पर लोकस्ट का पार्ट है, जहाँ पर किसी को उसके लोकस्ट का हिस्सा होने के बारे में पता चल जाता है और इसलिए ही उसका इंटरोगेशन चल रहा होता है। तभी तो वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था और घर से ही काम करना चाहता था। और यही रीजन है कि उसका बॉस उससे पूछ रहा था कि कहीं उसने किसी को कुछ बता तो नहीं दिया। तो माइट भी यहाँ पर उसके बॉस ने ही उसका मर्डर करवा दिया था। यहाँ पर लिज और आइजैक तो बस गलत टाइम पर पहुंच गए थे। इनका जो मेन मकसद था वो उसकी फैमिली को खत्म करना था। और यहाँ पर एक और सटल डिटेल ये है कि उसका बॉस जो होता है वो उससे काफी ज्यादा डिटेल्स भी ले रहा होता है कि उसके घर के अंदर कौन है और कौन आने वाला है। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये उसी का काम है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पर्ज मूवी जैसा भी लगता है कि जहाँ पर कुछ घंटों के लिए ये लोग बिल्कुल ही क्राइम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि वहां पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। यहाँ एक और खास डिटेल ये थी कि अनजान लोग ही आपस में ग्रुप बनाकर लोगों को मारने जाया करते थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों को पैसा दिया जाता होगा इस काम को करने के लिए, या फिर एक और थियोरी ये कहती है कि ये लोग डेविल वर्शिपिंग कल्ट का हिस्सा होंगे, जहाँ पर इन लोगों को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ता होगा। सो गाइज दैट वाज माय टेक ऑन दिस मूवी इविल एट द डोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए